हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील अलक़द्र पैगंबर को जन्म दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान सब बच्चों को पैदा होते वक्त छिड़ता है, मगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं छिड़ सका। उनकी वालिदा ने भी अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह उनको और उनकी औलाद को शैतान से बचाइयो। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आपके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हना था। जब हज़रत न वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से मिन्नत मानी कि अगर उनके यहाँ लड़का हुआ तो वो इसे हैकल की खिदमत के लिए छोड़ देंगी, यानी दुनिया के काम उनसे ना लेंगी। उनके यहाँ लड़की यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हुई तो उनको तासुफ हो इका उनकी मिन्नत पूरी ना हो सकी, क्योंकि लड़की हैकल की खिदमत लड़कों की तरह नहीं कर सकती। जब मरियम अलैहिस्सलाम सुन शऊर को पहुंची तो सवाल उठा कि मुक़द्दस हैकल की अमानत किसके सुपुर्द की जाए, तो ये एक ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुक़द्दस अमानत इसके सुपुर्द की जाए। चुनांचे कुरा डाला गया। वो कुरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। आप अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हैकल के करीब ही एक हुजरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए महजूस फरमा दिया ताकि दिन के वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत फरमा सकी। रात लिए वक्त वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी खाला आशा यानी ज़ौजा के पास ले जाते और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रात वहाँ बिसर फरमाती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने शब और रोज़ इबादत में सिर्फ करती। उनका ज़ुहद व तक़ू बनी इसराइल में ज़रबुल मसल बन गया और उनकी मिसालें दी जाने लगे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरा में तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ अक्सर अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए फल और दीगर नेमतें देखते, जिनसे उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमतों का अंदाज़ा हो जाता। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैकल के मशरिक़ जानिब बैठी थीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने नमूदार हुए। एक अजनबी शख्स को देखकर अब घबरा गईं। उन्होंने कहा, मरियम खौफ ना खा, मैं इंसान नहीं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुझको एक बेटे की बशारत देने आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा लड़का कैसे हो सकता है, ना तो मैंने निकाह किया और ना ही मैं बुरी हूँ। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुदरत की जानिब इशारा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नबुव्वत की बशारत दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर कुछ फूंक दिया। कुछ अरसा बाद अपने खुद को हमला महसूस किया और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बदनामी के ख्याल से शहर में रहना मुनासिब ख्याल न किया और बैत अल मक़दस के शहर से 9 मील दूर बैत उल लहम के करीब तशरीफ़ ले गईं। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शहर में ले गईं। जो कोई बच्चे की वल्दियत के मुताल्लिक़ सवाल करता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महज शेर खार होते हुए भी खुद जवाब देते, ये अल्लाह का मोजिज़ा ज़ाहिर हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के ख़याल से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनके शहर से बाहर ले गईं और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए तो वापस तशरीफ़ ले आए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी यूसुफ नामी एक शख्स से हुई और उनकी दीगर औलाद भी थी।